नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी क्यूएनए में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्टार्ट टू एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान यह राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 5 सूर्य कौन से देश में दिखाई देते हैं? 5 सूर्य चीन इस देश में दिखाई देते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश कौन सा है? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश है अमेरिका। किसे काला सोना कहा जाता है? कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक कौन से राज्य में है? भारत में केरल राज्य में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है यूरेनियम। एक दिन में ही पक जाने वाला कौन सा फल है? चीकू यह फल जो है ये एक दिन में ही पक जाता है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नदी है सिंधु नदी। भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। अपने जीभ से कान को कौन सा जानवर साफ कर सकता है? अपने जीभ से कान को साफ करने वाला जानवर है जिराफ। सबसे सस्ता सोना मिलने वाला देश कौन सा है? सबसे सस्ता सोना मिलने वाला देश है दुबई। ज्यादा मात्रा में चाय पीने से होने वाली बीमारी कौन सी है? ज्यादा मात्रा में अगर चाय पिए तो पायरिया यह बीमारी हो सकती है। सूरज की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? सूरज की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा खाने जाने वाला अनाज कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा खाने जाने वाला अनाज है चावल। सबसे महंगा खून किसका होता है? सबसे महंगा खून केकड़े का होता है। दिल्ली में स्थित लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। भारत में पहली ट्रेन कहां से चलाई गई थी? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी 2016 में। रात में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? रात में लाल दिखने वाला ग्रह है मंगल ग्रह, क्योंकि यहाँ इस मंगल ग्रह पे जो है वो आयरन होता है, इस वजह से ये रात में लाल दिखता है। कौन से पक्षी का अंडा सबसे ज्यादा महंगा होता है? शतुरमुर्ग ये जो पक्षी है इसका अंडा सबसे ज्यादा महंगा होता है। भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? भारत का सबसे गंदा शहर है पटना यह शहर। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है? भारत के जो छत्तीसगढ़ राज्य है इस राज्य में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। बच्चों की तरह रोने वाला जानवर कौन सा है? बच्चों की तरह रोने वाला जानवर है भालू। वह कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? चूहा यह ऐसा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वह कौन सा जीव है जो कभी सोता नहीं है? चींटियां कभी भी सोती नहीं है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु है 18 साल। सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स कौन से देश में है? सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स अमेरिका यह देश में है। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट इतना होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। साइटोलॉजी में किसका अभ्यास किया जाता है? साइटोलॉजी में कोशिका का अभ्यास किया जाता है। किसने सापेक्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आइंस्टाइन ने सापेक्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि आयोडीन की कमी से होती है।
तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो तैरने के सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। मानव के लिवर में कौन सा विटामिन पहले से ही मौजूद होता है? सो मानव के लिवर में विटामिन ए पहले मौजूद होता है। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? सो एथलीट फुट रोग कवक के कारण होता है। पावर हाउस जंतु कोशिका के किस हिस्से को कहा जाता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। खून एक डैश उत्तक है। सो खून एक संयोजी उत्तक है। मसाले में किसके पेड़ की छाल का उपयोग करते हैं? सो मसाले में दालचीनी के पेड़ की छाल का उपयोग करते हैं। किसके द्वारा सौर विकिरण मापा जाता है? सो सौर विकिरण पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। मॉर्फिन की प्राप्ति अफीम के किस भाग से होती है? सो अफीम के फल आवरण से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सो एक्सरे का आविष्कार साइंटिस्ट थे रॉन्टिंजन, उन्होंने किया था। दूध का दही में रूपांतर किसके कारण होता है? सो दूध का दही में रूपांतर लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरियाज है और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज के कारण दूध का दही में रूपांतर होता है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? सो पेनिसिलिन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? सो दुनिया का सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? एक्चुअली फिक्सिंग है, यहाँ पे एक्चुअली फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है? सो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है राइजोबियम। लाइकेंस किसके सहजीवी है? सो लाइकेंस शैवाल और कवक के सहजीवी है। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? सो हेलिफाइट प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? सो स्कूटर का आविष्कार जी ब्रांड शॉ ने किया था। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? सो हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? सो उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। सपनों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? तो सपनों का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? सो भारत की सबसे सुंदर इमारत है ताजमहल। रैमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? सो रैमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे विनोबा भावे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष से हुई? सो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र पुरस्कार। भारत देश की मानक समय रेखा क्या है? सो भारत देश की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। किसने भारत की खोज की थी? सो भारत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है वास्को दी गामा। इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।